हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में। चलिए हम कक्षा 10 के गणित के प्रीवियस ईयर पेपर के सेट 822 AX का सलूशन कर रहे थे। इसमें पर संख्या 1 से लेकर 5 के क ख तक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा चुका है। इस चैनल में आपका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है कक्षा 10 गणित के नाम से। अगर आप उसको न देखे हों और देखना चाहते हो तो एक बार ज़रूर उस क्वेश्चन को देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज हम प्रसंख्या 5 के ग को क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पहले को सॉल्व करेंगे जो त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न हमारा है। तो दिया हुआ है कि 2 का 58 अंश बटे 32 अंश माइनस कड़ी में 3 का 37 अंश कोसेक 52 अंश बटे tan 15 अंश tan 60 अंश और tan 75 अंश का मान हमको बताना है। तो इसमें इसका मान बताने से पहले आपको त्रिकोणमिति के कोणों के अनुपात का पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे सामने है, तो लिख लेते हैं कि 2 cos 58 डिग्री बटे साइन 32 डिग्री माइनस कड़ी में 3 cos 38 डिग्री और कोसेक 52 डिग्री बटे tan 15 डिग्री tan 60 डिग्री और tan 75 डिग्री का मान हमको बताना था। तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 58 डिग्री। इंटरचेंजिंग का फार्मूला यहाँ पर लगेगा कि त्रिकोणमिति के अनुपात का जो परिवर्तन का नियम होता है कि कैसे कोण बदल जाते हैं, उसका नियम लगेगा। तो cos 58 डिग्री को आप cos 90 माइनस 32 यानी 90 माइनस 32 लिख सकते हैं बटे साइन 32 अंश। cos 90 में से 32 घटाइएगा तो आपको 58 ही मिलेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि cos 90 माइनस थीटा यानी cos 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा में बदल जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा। चलिए आगे इसको देखते हैं। माइनस कड़ी में 3 cos 38 को आप बदल सकते हैं cos 90 माइनस 52 से, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए कोसेक 52 डिग्री, इसको ना बदलें बटे tan 15 को बदल लिया जाए तो tan 90 माइनस 75। tan 90 माइनस 75 डिग्री भी 15 डिग्री ही होता है। 90 में से 75 जाएगा तो आपका 15 ही बचेगा। यह tan 15 को tan 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। जिस तरह से cos 38 को cos 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 लिखें, उसी तरह से tan 60 को tan 60 रहने दिया जाए और इधर tan 75 को tan 75 डिग्री रहने दिया जाए। कोष्टक बंद। आगे इसको लगाते हैं। ये हो जाएगा 2 cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, तो साइन 32 डिग्री हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा का मान साइन में आ जाएगा तो साइन 32 डिग्री हो जाएगा अपान साइन 32 डिग्री ऑलरेडी है यहाँ पर, माइनस कड़ी में 3 cos 90 माइनस थीटा, तो फिर से साइन थीटा हो जाएगा साइन 52 डिग्री, और इसको हम लिख लेते हैं कोसेक 52 डिग्री बटे tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा काट थीटा। tan 90 माइनस थीटा जो होता है काट थीटा हो जाएगा, काट 75 डिग्री। तो इसमें इंटरचेंजिंग चलता है साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, काट का tan में। जब 90 माइनस थीटा जब 90 डिग्री से 90 डिग्री में जब थीटा घटता है तो साइन 90 माइनस थीटा होता है तो cos थीटा हो जाता है, cos 90 माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा होता है तो काट थीटा हो जाता है, काट 90 माइनस थीटा होता है तो tan थीटा हो जाता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है तो सेक थीटा हो जाता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है तो कोसेक थीटा हो जाता है। इसमें परिवर्तन होता है। इसको विस्तृत रूप से जब हम इसके त्रिकोणमिति के चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो उसमें विस्तृत रूप से बताया जाएगा। फिलहाल हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं।
आगे tan 60 अंश और tan 75 अंश को tan 75 अंश लिख दिया जाए। कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करें इसको। 2 sin 32 से sin 32 कट गया, यहाँ तक से 2 गुणो 1 मिला, माइनस कौड़ी में 3, यहाँ से इसको भी बदला जा, ये हो जाएगा sin 52 डिग्री और कोसेक 52 को कोसेक थीटा, जब त्रिकोणमिति अनुपात, एक त्रिकोणमिति कोणों का अनुपात से इसको हम चेंज किए हैं कोण को, और एक त्रिकोणमिति अनुपात चलता है, साइन का उल्टा का सेक हो, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। ये 2 गुणे 1 माइनस कर्ण में 3 sin 52 और कोसेक को हम बदलते हैं, कोसेक के बदलिएगा तो कोसेक का उल्टा जो होता है 1/sin होता है। यह त्रिकोणमिति अनुपात के हिसाब से अब चलेगा, अभी कोणों के हिसाब से हमने इंटरचेंज किया था। अब त्रिकोणमिति अनुपात जो 6 अनुपात हमारे होते हैं, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जो हमारे 6 अनुपात होते हैं, जब उनका इंटरचेंजिंग होता है तो साइन बदल जाता है 1/cos कोसेक में, कास बदल जाता है 1/सेक सेक में। तो इसी तरह से जो साइन है वो बदलेगा, अब सॉरी कोसेक जो है वो बदलेगा, तो वो हो जाएगा 1/sin। 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, तो sin 52 अंश हो जाएगा। बट्टे में काट 75 को काट 75 अंश रहने दिया जाए। इधर tan 60 अंश का मान कर्ण में 3 होता है, tan 60 अंश का मान रख लिया जाए, tan 60 अंश का मान कर्ण में 3 होता है, और गुणे tan 75 अंश को 1/cot 75 अंश लिख सकते हैं, 1/cot 75 अंश, कोष्टक बंद। अब यहाँ से sin 52 से sin 52 कट गया, काट 75 से काट 75 कट गया, क्योंकि गुणा होगा तो ये बट्टे में जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 52 बट्टे sin 52, तो sin 52 बट्टे sin 52 का मतलब साइन से साइन कट गया, एक बचा, यहाँ से काट 75 और बट्टे काट 75 होगा, तो काट 75 से काट 75 कट के भी एक बचेगा। अब यहाँ से यह कर्ण में 3 बाहर निकलेगा, तो कर्ण में 3 से कर्ण में 3 भी कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है 2 × 2 अब माइनस, ये सब कट पीट के पूरे का पूरा जो आंसर हमारा आया है 1 आया है, पूरा भाग कट के हमारा जो आंसर आया है 1 आया है। तो अब 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो 2 में से 1 घटता है तो 1 होता है, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी ये 2 हमारा दिया हुआ था, इन सबका जो आंसर होगा वो 1 होगा। 1 हमारा आंसर आया। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आए होंगे। जब हम त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरा इसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से बदल गया है, कैसे अनुपात बदलते हैं, कौन कौन सी सरिसंख्या का यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसी का प्रश्न का 5 ग का दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डैश डैश tan 45 डिग्री, डैश डैश tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें हमको इसका मान बताना है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका मान। तो tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री, डैश डैश यहाँ से tan 45 डिग्री, डैश डैश और tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री का मान हमको बताना है। तो tan 1 डिग्री को आप tan 1 डिग्री लिखिए, tan 2 डिग्री को tan 2 डिग्री लिखिए और tan 3 डिग्री को tan 3 डिग्री लिखिए, डैश डैश tan 45 को tan 45, इधर tan 88 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी पिछले सवाल में हमने पढ़ा है। tan 88 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो tan 88 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2 डिग्री, tan 90 माइनस 2 डिग्री, और tan 89 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री, क्योंकि 90 में से 2 जाएगा तो 88 बचेगा, तो tan 88 आपके पास आ गया, और 90 में से 1 जाएगा तो 89 बचेगा, तो tan 89 भी आपका आ गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री, डैश डैश
टेन 45 डिग्री। टेन 90 माइनस 2, टेन 90 माइनस 2 का मतलब क्या होगा? टेन 90 माइनस 2 को लिख सकते हैं काट 2 डिग्री, और टेन 90 माइनस 1 डिग्री को लिख सकते हैं काट 1 डिग्री, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो काट थीटा होता है। जब त्रिकोणमिति कोण का अनुपात जब बदलता है, इंटरचेंज होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा हो जाता है, या काट 90 माइनस थीटा जब होता है तो टेन थीटा हो जाता है। इस हिसाब से चाहे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेन 30 डिग्री का मान बराबर होता है टेन काट 60 डिग्री के मान के, क्योंकि 30 और 60 तो जुड़ के 90 हो जाएगा, 90 के बराबर होता है। कोण जो होते हैं वो जोड़ने पर 90 के बराबर होते हैं। 30 और 60 मिल के 90 हो जाता है, लेकिन टेन 30 डिग्री बराबर कॉट 60 डिग्री होगा, क्योंकि टेन में जितने डिग्री का टेन में 30 डिग्री का मान जो होगा वही काट में 60 डिग्री का मान भी होगा, और ये दोनों कोण आपस में जुड़ते हैं तो 90 के बराबर होते हैं, इसीलिए 90 में से इनको घटाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री और टेन 3 डिग्री, डैश टेन 45 डिग्री, डैश काट 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1/10 2 डिग्री, और काट 1 को लिख सकते हैं 1/10 1 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा बराबर 1/काट थीटा होता है, और काट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। जब त्रिकोणमिति अनुपात जब बदलते हैं तो टेन का जो मान होता है, टेन थीटा का मान होता है 1/काट थीटा होता है, काट थीटा का मान 1/10 थीटा। इसी तरह साइन थीटा का मान 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा का मान 1/सेक थीटा। इसी तरह से आपका सेक थीटा का मान 1/कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा का मान 1/सेक थीटा हो जाता है। तो ये आपस में इंटरचेंज होता रहता है। चलिए आगे लगाते हैं। यहाँ से टेन 2 से टेन 2 कटा, टेन 1 से टेन 1 कटेगा, और टेन 3 से टेन 3 भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो टेन 1 डिग्री का मान इधर से त्रिकोणमिति अनुपात बदल रहा है, इधर से 1/10 आया है, वहाँ इधर से 1/10 आया, इसी तरह घटते घटते आएगा। टेन 3 को इधर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो टेन 3 को लिख सकते हैं 1/10 3 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसके पहले जो त्रिकोणमिति अनुपात होगा, जो त्रिकोणमिति कोण दिया होगा वो टेन 87 डिग्री जरूर होगा, उसके बाद से टेन 88 डिग्री दिया हुआ है, उसके बाद से टेन 89 डिग्री आपका दिया हुआ है। इसको अगर देखें इस वाले क्वेश्चन को, तो टेन 87 के बाद टेन 88 टेन 89 होगा। इसी तरह से इसके पहले टेन 86 होगा, टेन 85 होगा, टेन 84 होगा, इधर से ये बढ़ता हुआ जाएगा और इधर से ये घटता हुआ आएगा। तो टेन इधर से बढ़ता बढ़ता टेन 46 तक आ जाएगा, इधर से बढ़ता बढ़ता टेन 44 तक चला जाएगा। तो टेन 44 और टेन 46 दोनों का जो मान होगा वो आपस में मिलेगा, कहीं ना कहीं वो कट जाएगा। जैसे अगर टेन 44 इधर से जा रहा है तो इधर से आएगा तो टेन 46 आएगा। तो टेन 44 को बदल सकते हैं, टेन 44 को, और टेन 46 को जब बदलेंगे तो टेन 90 माइनस 44 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा टेन 44 डिग्री, और यह बनेगा काट 44 डिग्री। तो टेन 44 डिग्री और गुणे काट 44 को 1/10 44 लिख सकते हैं। तो 44 से 44 कट जाएगा, तो ये सब कुछ कट के सिर्फ टेन 45 ही बचेगा, सब कुछ कट के सिर्फ टेन 45 ही बचेगा। इसी तरह से ये 1/10 3 अंश और इधर से टेन 3 अंश आपस में कट जाएगा। तो इधर का जो होगा 86 वाला इधर से कटेगा 4 से, इसी तरह से टेन 5 अंश कटेगा उधर से आके टेन 85 से। इसी तरह से सब करते 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 अंत में सिर्फ टेन 45 ही बचेगा, अंत में सब कट पीट के टेन 45 ही बचेगा करते करते।
तो इस तरह से इधर से हमारा सिर्फ tan 45 बचेगा, क्योंकि 44 और 46 किस तरह से कटा अभी हमने बताया। 44 46 आपस में कट जाएंगे, एक मान होगा सब कट पीट के, तो सिर्फ tan 45 बचेगा। इधर से 1 गुणे tan 45 बचेगा, इधर से tan 45 गुणे 1 बचेगा। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1। अंत में इसका जो आंसर आएगा वो 1 होगा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। बस आपको त्रिकोणमिति के कोणों के इंटरचेंजिंग का जो अनुपात होता है वो पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें यह बताया जाएगा, बताएंगे कि कैसे चेंज होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।